मेरे मित्रों, आज हम लोग एक कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम ओल्ड मैन एट द ब्रिज, मतलब बुढ़ऊ एट द पूल। अरे सॉरी, मतलब कि ओल्ड मैन एट द ब्रिज। और इस कहानी को अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है। और ये कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक शॉर्ट स्टोरी एंड पोएम कलेक्शन से लिया गया है। अरे सॉरी, हमारे छोटे से बुक से जिसका दाम 8 रुपये उससे लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टोरी का बैकग्राउंड समझेंगे कि स्टोरी कहाँ पे बना है और क्या उसका सीन है। तो स्टोरी ये कहानी है वॉर के टाइम की। 1938 के टाइम का ये वॉर है और ये स्पेन में हुआ है। स्पेन यूरोप का एक कंट्री है। स्पेन के अंदर सिविल वार हो गया है। सिविल वार वो होता है जो कंट्री के लोग आपस में लड़ लेते हैं। मतलब कि जो सिविल वार वो होता है कि कंट्री के जितने भी लोग अपने में लड़ने लगते हैं। वार कैसे हुआ था? इस कंट्री के अंदर दो तरह के आइडियोलॉजिस्ट हैं, मतलब कि दो तरह के लोग हैं। एक है लेफ्टिस्ट, एक है राइटिस्ट। इस कंट्री के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक है राइटिस्ट, एक है लेफ्टिस्ट। दोनों अपने बीच में लड़ रहे हैं। ये जो हैं ये दो तरह के पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं। अब ये पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या होते हैं? अब बात है स्पेन की। स्पेन में दो तरह के पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं, वही लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। लेफ्ट और राइट, लास्ट में आईएसटी हो जाएगा तो लेफ्टिस्ट हो जाएगा, राइटिस्ट हो जाएगा। जो राइटिस्ट थे स्पेन में वो थे फैसिस्ट। ये कौन थे? ये थे फैसिस्ट, जो फैसिज्म को फॉलो करते थे। इटली में एक डिक्टेटर था जिसका नाम था बेटिनो मुसोलिनी, इसका नाम था करेक्ट। तो इटली के डिक्टेटर ने ये थ्योरी दी थी फैसिज्म को फॉलो करने की। अब जो ये राइटिस्ट थे, राइटिस्ट बोलो या फैसिस्ट, जो राइटिस्ट थे लेफ्टिस्ट पे अटैक कर देते हैं। अब ओल्ड मैन एट द ब्रिज की स्टोरी की बात करें तो राइटिस्ट लोगों ने लेफ्टिस्ट लोगों पर अटैक कर दिया था। राइटिस्ट लोगों का मतलब कि जो फैसिस्ट को मानते थे, और लेफ्टिस्ट जो लेफ्टिस्ट रिलीजन को मानते थे। स्पेन के अंदर सिविल वॉर हो चुका है और कहानी में ये बता रहा है कि एक बूढ़ा आदमी है, वो ब्रिज पे बैठा है। ये ब्रिज है और यहाँ बूढ़ा आदमी बैठा है। और वो पहले 12 किलोमीटर अपने नेटिव टाउन सैन कार्लोस से यहाँ ब्रिज पे आया था। अब दोस्तों कहानी को समझने की कोशिश करिए कि कहानी क्या कह रहा है। पहले तो बूढ़ा आदमी ब्रिज पे बैठा है और उसका उम्र है 76 ईयर ओल्ड अराउंड, क्योंकि 76 ईयर लगभग उसका उम्र है। और वो अपने जो नेटिव टाउन है, नेटिव टाउन का मतलब ये होता है जहाँ वो पला बड़ा है, वहाँ से 12 किलोमीटर चल के आया है इधर ब्रिज पे। इसके टाउन का नाम है सैन कार्लोस, और सैन कार्लोस 12 किलोमीटर दूर है जहाँ वो बैठा है ब्रिज पे। और वो 12 किलोमीटर चल के आता है अपने सैन कार्लोस, मतलब कि अपने नेटिव टाउन से ब्रिज तक चल के आता है बिना किसी गाड़ी, मतलब कि चल के आता है, अपने पैदल आता है। वो भी 12 किलोमीटर इतना दूर था। ब्रिज और सैन कार्लोस की जो दूरी है 12 किलोमीटर है। और उस ब्रिज पे वो अकेला नहीं रहता है, उस ब्रिज पे बहुत सारी भीड़ रहती है और वो भीड़ एक ट्रक में जा रही होती है। और सारी भीड़ ट्रक में बैठ के बार्सिलोना चली जाएंगी, क्योंकि भीड़ इसीलिए जा रही थी क्योंकि वहाँ वो क्या बोलते हैं, आर्टिलरी अटैक हो रहा था, मतलब कि बमबारी हो रहा था उस एरिया में। और ये बमबारी कौन करा रहा है? राइटिस्ट लोग, मतलब कि फैसिस्ट लोगों ने अटैक किया था लेफ्टिस्ट पे, इसीलिए फैसिस्ट जो है वो मतलब कि अटैक कर रहे हैं
लेफ्टिस्ट पे, और जो जो लोग भाग रहे हैं वो लेफ्टिस्ट की तरफ गए हैं। अब क्या है, एक नरेटर है जो कहानी को सुना रहा है, वो सोल्जर है, और वो सोल्जर लेफ्टिस्ट है, मतलब कि लेफ्टिस्ट को मानता है, और वो इधर आया है ब्रिज पे लोगों को बचाने के लिए, मतलब कि लोगों को यहाँ से खाली करवाने के लिए कि उनके जान को कोई खतरा ना हो राइटिस्ट के, क्योंकि राइटिस्ट अटैक कर रहे थे, और राइटिस्ट भीड़ को खतरा था, इसीलिए वो सोल्जर आया था ब्रिज पे उन लोग की मदद करने। उसका बस यही काम है, सारी भीड़ ट्रक में बैठ के बार्सिलोना चले जाए सुरक्षित। जो हम लोग का नरेटर है जो कि एक सोल्जर है इस कहानी में, तो वो देखता है कि बूढ़ा आदमी बैठा है, और वो बूढ़ा आदमी के पास जाता है, उससे बात करता है कि भैया आप चले जाइए इधर से, यहाँ राइटिस्ट ने अटैक कर दिया है, आप यहाँ रहेंगे तो आपको जान को खतरा है, आप मारे भी जा सकते हैं। और सोल्जर कहता है कि आप भी चले जाइए ट्रक में बैठ के बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना एक सुरक्षित जगह है, आप यहाँ रहेंगे तो आप सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राइटिस्ट अटैक कर देगा आप पे, तो आप मारे जा सकते हैं। और जो बूढ़ा आदमी रहता है वो सोल्जर्स कहता है, सुनो सोल्जर, मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है, मैं अपने गांव को छोड़ के आया हूँ, मेरा गांव बहुत अच्छा है, उसका नाम है सेंट कार्लोस, और मेरे गांव में मेरे जानवर रह गए हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उनको अपना परिवार मानता हूँ। और बूढ़ा आदमी सोल्जर को बताता है कि उसके पास 2 बकरी हैं, 8 कबूतर हैं और एक बिल्ली है, और उसको ये बात बार बार बताता है कि मेरे गांव में 2 बकरी हैं, 8 कबूतर है, एक बिल्ली है। और वो कहता है कि मैं अपने जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वह मुझसे पीछे छूट गए हैं, मतलब कि वो मुझसे बिछड़ गए हैं, वो सैन कार्लोस में ही रह गए हैं, जैसे मेरा गांव छूट गया है, मतलब गांव का मतलब नेटिव टाउन जो सैन कार्लोस था वो उसका बूढ़े आदमी से बिछड़ गया, वैसे इसके जानवर भी बिछड़ गए हैं। और वो बोलता है कि मेरा बस यही काम था कि मैं अपने जानवरों को देखभाल करता था, उससे मतलब कि अच्छे से उन सब के साथ रहता, उनका देखभाल करता था। और बूढ़ा आदमी कहता है, तुम कह रहे हो कि मैं बार्सिलोना चला जाऊँ ट्रक में बैठ के, मैं कैसे चला जाऊँ, मेरा दिल अटक गया है, मेरा दिल जानवरों में है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और सोल्जर बूढ़ा आदमी को कहता है, आपकी बात ठीक है, मगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो आप मारे जा सकते हो। और फिर बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरी कैट है वो तो बच जाएगी। कैट तो भाग जाएगी, वो तो बहुत तेज़ होती है, कहीं से इधर उधर कहीं से भी निकल जाएंगी, मतलब कि बच जाएंगी। मुझे अपने बिल्ली का कोई चिंता नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरे कबूतर का और बकरी का क्या होगा, जो 2 बकरी हैं और जो 8 कबूतर, उनका क्या होगा। वो सोल्जर से कहता है। कौन कहता है, बूढ़ा आदमी कहता है सोल्जर से। मगर सोल्जर उससे बार बार कहता है कि तुम चलो, तुम अपने जानवरों की चिंता मत करो। मगर यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सोल्जर उसको अपना जान बचाने के लिए कह रहा है, मगर बूढ़ा आदमी अपने बस जानवरों के पीछे पड़ा है, मतलब कि इसका ये मतलब है कि जानवर से बहुत प्यार करता है। फिर सोल्जर बोलता है, जो तुमने पिंजड़ा था जिसमें कबूतर थी वो खोल दिया है कि नहीं, ताकि उसमें से जो डब है वो निकल जाए। मतलब सोल्जर का यहाँ कहने का मतलब है कि वो कबूतर नहीं यूज़ करता है, डब यूज़ करता है, क्योंकि डब एक मतलब कि शांति का क्या बोलते हैं, चिन्ह है शायद, हाँ सिंबल है, डब है मतलब कि पीस का सिंबल है। उसके जवान से फिसल जाता है डब, क्योंकि वो चाहता है कि वार ना हो के एकदम शांति, जैसे हम लोग पहले रहते थे शांतिपूर्वक, वैसे हम लोग अभी भी रहें। उसको वार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब कि उसको वार से बहुत नफरत था, मतलब कि वो शांति से रहना चाहता था, इसीलिए उसके जवान मतलब कि मुंह से गलती से पिजन की जगह डब निकल जाता है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ मैंने पिंजरा खोल दिया था। तब सोल्जर कहता है, तो फिर क्या चिंता कर रहे हो, वो जो कबूतर है या डब बोल सकते हैं, वो तो उड़ जाएंगी आसमान में। हाँ बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ ठीक है, मेरी जो कबूतर है 8 कबूतर वो तो उड़ जाएंगे, पर मेरे गोट का क्या होगा। मगर बाद में बूढ़ा आदमी सोचता है कि अब जो किस्मत में लिखा है वही होगा, अब किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, इसीलिए वो बोलता है अब मैं क्या इतना क्या सोचूं, रहने देता हूँ। फिर सोल्जर बोलता है कि चलो ठीक है, ये सब तो बात ठीक है, मगर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको सुरक्षित जगह पे छोड़ दूँ। फिर ओल्ड मैन जो रहता है, बूढ़ा आदमी रहता है, कोशिश करना वो मतलब कि कोशिश करता है चलने की, मगर वो चल नहीं पाता है, धड़ाम से नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, 76 ईयर ओल्ड है उसका मतलब कि एज है, उम्र है, और वो पहले से 12 किलोमीटर चल चुका था। 12 किलोमीटर कोई मामूली बात नहीं होती है, 12 किलोमीटर क्या मतलब कि बहुत दूर होता है। कोई भी 12 किलोमीटर चल जाएगा तो उसके पास ताकत नहीं बचेगी, स्ट्रेंथ नहीं बचेगा, वो नहीं चल पाएगा। क्योंकि अब कोई जवान आदमी रहेगा तो वो तो चल सकता है, मगर ये तो बूढ़ा आदमी है, 76 ईयर ओल्ड है, इसका उम्र है, तो वो कैसे चल पाएगा।
फिर एंड में सोल्जर बोलता है कि अब तुम्हारी किस्मत है, अब तुम्हारी किस्मत ही तुमको बचाएगी या तुमको प्रोटेक्ट करेगी या सुरक्षा करेगी या कुछ भी करेगी, तुम्हारी किस्मत है बस, योर लक। फिर सोल्जर बोल फिर सोल्जर बोलता है कि एब्रो रिवर है जहाँ से एनमी आ रहे थे। सोल्जर बोलता है कि अब तुम्हारे पास दो चीज़ें, कि पहला कि तुम अपने जानवरों को बहुत अच्छे से याद कर लो कि वो कैसे होंगे, सुरक्षित हैं होंगे कि नहीं, बल्कि बच जाएंगे कि नहीं। और दूसरा, जो एब्रो रिवर था उसके ऊपर से एनमी आ रहे थे। एब्रो रिवर के जो ऊपर से एनमीज आ रहे थे, तो क्या था, वो प्लेन था। तो प्लेन एब्रो रिवर जहाँ से ऊपर से आ रहे थे, वहाँ का वेदर ख़राब हो जाता है। तो वेदर ख़राब हो जाता है तो प्लेन तो वहाँ चल नहीं पाएगा। मान लीजिए प्लेन चलेगा भी तो क्रैश हो जाएगा। और वेदर ख़राब होने से बहुत सारे हैवी क्लाउड्स आ जाते हैं। और जो फाइटर प्लेन्स में जो एनमी रहते हैं, उनको तो कि बहुत हैवी क्लाउड आ जाता है, मतलब बादल आ जाता है, तो बादल में उनको कुछ दिखेगा नहीं, तो वो कैसे अटैक कर सकते हैं। मान लीजिए वो आ भी रहे होंगे तो वो रास्ता भटक जाएंगे, या उनको देरी हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा। जहाँ वो आ रहे, कहाँ वो आ रहे थे, वो जहाँ बूढ़ा आदमी बैठा था ब्रिज पे आ रहे थे अटैक करने के लिए। सोल्जर कहता है ये तुम्हारे पास दो होप है, कि एक, पहला ये होप है कि तुम एनिमल के बारे में सोचोगे वो बच जाएंगे। दूसरा ये है कि जो एनिमीज अटैक कर रहे हैं वो तो मतलब कि अटैक ना करें, उनको डिले हो जाए, ये हो जाए, मतलब कि लेट हो जाए कि तुम पे अटैक ना कर पाए, तुम बच जाओ। और दूसरा ये है कि मान लो वो आ भी गए तो तुम्हारे पास एक उम्मीद है कि तुम्हारे जानवर बच जाएंगे। और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और हम लोग इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? इस स्टोरी के ऑथर है अर्नेस्ट हेमिंगवे। जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है, जो इस स्टोरी के राइटर है, वो ज़्यादातर वॉर और पीस पे कहानी लिखते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त राइटर थे, मतलब कि एकदम कमाल कमाल के लेखक थे। अर्नेस्ट हेमिंगवे बताना चाह रहे हैं कि वार के टाइम पे किसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, किसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा परेशानी एक साधारण आदमी को होती है, कॉमन पीपल की होती है। कॉमन पीपल इस स्टोरी में बूढ़ा आदमी है, ओल्ड मैन है, जिसका एज 76 ईयर ओल्ड है। और वो नेटिव टाउन अपने सैन कार्लोस से आता है। और वो अपने जानवरों से बहुत प्यार करता है और अपने जानवरों को अपना परिवार मानता है, उनका देखभाल करता है। और इस बूढ़े की क्या, मतलब कि इस बूढ़े की क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, जुर्म, हाँ, इस बूढ़े का क्या जुर्म है? इसका कोई जुर्म नहीं है, ना लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है, ये किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को नहीं मानता। और स्टोरी में ये बात उसने कहा भी है, मगर सॉरी मैंने बताया नहीं, भूल गया। और बाकी जो भीड़ थी, मतलब कि जो ब्रिज से जो जा रही थी, जो ट्रक में बैठ के बार्सिलोना, उन लोग को भी बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत कैसे हुआ कि अपने घर बार, जो घर अपना बनाया था, जो मतलब कि अब जहाँ भी आप रह रहे हैं उसको आप छोड़ के जाएंगे, तब वहाँ तो आपके पास बहुत, जैसे घर होगा, आपका ज़मीन होगा, बहुत सारा चीज़ होगा, तो आप उसको छोड़ के जाएंगे तो फिर आपका बहुत वो होगा, नुकसान होगा। तो ये बता रहा है कि वार में ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा दिक्कत होता है कॉमन पीपल को, क्योंकि साधारण लोगों को, न जो जिसे न किसी पॉलिटिकल को मानते हैं, तब भी उनको बहुत नुकसान होता है। और कॉमन आदमी अपने जान से भी हाथ धो बैठता है, क्योंकि अब लड़ाई हो रहा है, अब कॉमन पीपल है, मान लीजिए कॉमन पीपल उधर है, तो हो सकता है कि वो मारा जा सकता है। क्यों? जैसे वॉर में तो कोई देखेगा नहीं कि वो लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट है, वो तो आएगा अपना देखेगा कि हाँ मेरा एनिमी है, तो उसको मार देगा। और इसमें दूसरा चीज़ हम लोग ये सीखते हैं, क्योंकि अर्नेस्ट हेमिंग में हम लोग को ये बताते हैं कि दूसरा, जो एक बूढ़ा आदमी है, मतलब कि मैन का प्यार जानवरों से दिखाया गया है, मतलब कि जो इंसान होते हैं वो जानवरों से कितना प्यार करते हैं। ये जो बूढ़ा आदमी था, मौत के दरवाजे पे खड़ा था, तब भी वो अपने जानवरों के बारे में सोचता है कि मेरी गोट का क्या होगा, मेरे पिजन का क्या होगा, मेरे बिल्ली का क्या होगा, बस यही सोचता है सारी स्टोरी में। बस यही ज़्यादातर आप सुनेंगे कि हाँ, बूढ़ा आदमी अपने जानवरों का बहुत चिंता कर रहा है। तो इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है एक इंसान का जानवरों के प्रति। तीसरा ये दिखाया है लव फॉर नेटिव प्लेस, मतलब कि जहाँ आप बड़े होते हैं, जहाँ आप बचपन की से जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ आप खेलते हैं कूदते हैं, वही बड़े होते, पढ़ते लिखते हैं, उसके वजह से उसको कोई भी होगा तो अपने नेटिव टाउन को भूलेगा नहीं, मतलब जहाँ वो खेला कूदा है, पढ़ा है, लिखा है, दोस्त बनाया है, उसको वो भूलेगा नहीं। अब बूढ़ा आदमी यही बोलता है कि मुझे अपने गांव से बहुत प्यार, सॉरी गांव बार बार बोल दे रहा हूँ, टाउन से बहुत प्यार था, सैन कार्लोस, शायद गांव भी हो सकता है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। वो हमेशा बोलता है कि अपने गांव को बहुत प्यार करता हूँ।
हाँ, और जो सैन कार्लोस था वो 12 किलोमीटर दूर था। और उधर उसके परिवार था। परिवार में कौन कौन था? एक बकरी था, अरे सॉरी, 2 बकरी था, 8 पिजन था और एक कैट था, और उनसे वो बहुत प्यार करता था। और वो बताता है जैसे इंसान जहाँ पैदा होता है उस वो वहाँ जहाँ पैदा होता है उसको वहाँ बहुत प्यार होता है, मतलब कि बहुत वो प्यारा जगह होता है उसके लिए, मतलब कि वो कभी लाइफ भर में कभी वो जगह भूलेगा नहीं। आज आप कभी कहीं पे भी हो, जहाँ कहीं कहीं पे भी हो, जहाँ जैसे आप पढ़ लिख के कहीं पे भी चले जाओ, लंदन अमेरिका कहीं पे भी चले जाओ, मगर आपके दिल में एक जगह होगी जहाँ आप पैदा हुए थे, जिसको नेटिव टाउन कहते हैं, वो हमेशा आपके दिल में बसी रहेगी। आपके दिल में एक स्पेशल प्लेस बना लेगी, मतलब कि एक स्पेशल जगह बना लेगी, वो आप कभी भूल नहीं सकते हो। Let's go! अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।